हेलो चैंपियंस, आई एम सी उमेश काबरा और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कशन करने वाले सीए इंटर जैन 26 के लॉ के पेपर का। तो आज जो आपने लॉ का पेपर दिया है, अगर आपने मेरा परसों वाला वीडियो अगर देखा होगा तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रायोरिटी टॉपिक्स जो बोले थे उसमें जो है फेमा, एलएलपी और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूज, ये जो तीन टॉपिक्स है मैंने ऑदर एक्ट के प्रायोरिटी पे बोला था। और इन तीनों में से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आज के पेपर में 42 मार्क्स का जो पेपर है ये तीन टॉपिक्स में से आया हो था। और सेकेंड सजेशन मैंने आपको ऐसा दिया था कि ऑडिट एंड ऑडिटर्स एंड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज, ये दो दो चैप्टर से मैंने ऐसा बोला था कि मॉर्निंग में पढ़ के जाना, इसमें से भी जो है 16 मार्क का पेपर आया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन लॉ के ओवरऑल पेपर की। तो ओवरऑल पेपर जो था मॉडरेट लेवल का था, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं था, पेपर ज़्यादा ईजी भी नहीं था। बट कंपेयर टू सितंबर 25 पेपर, ये वाला पेपर बहुत ज़्यादा आसान था कंपेरेटिवली सितंबर 25, क्योंकि सितंबर 25 का जा तो टफेस्ट पेपर इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआई लॉ का जो सी इंटर का पेपर है, टफेस्ट पेपर जो है सितंबर 25 का था। ठीक है, इसमें जो अपन बात करते हैं एमसीक्यूज की, तो एमसीक्यूज अच्छे खासे ट्रिकी थे और लेंदी भी थे। एमसीक्यूज रीड करने को अच्छा खासा टाइम गया था, केस स्टडीज दो दो पेज की पूछी गई थी, तो इसकी वजह से जो है एमसीक्यूज आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। ठीक है, बट डिस्क्रिप्टिव अगर बात करें तो डिस्क्रिप्टिव एकदम मॉडरेट लेवल का था, मिक्स ऑफ न्यू क्वेश्चंस एंड मॉड्यूल क्वेश्चंस। मॉड्यूल के भी मतलब मॉड्यूल मतलब सिमिलर नॉट टू मॉड्यूल, बट मॉड्यूल के क्वेश्चंस का जो है थोड़ा बहुत वैल्यू बदल के आपको जो है दिया गया था। ठीक है, तो ये जो है मिक्स ऑफ न्यू एंड मॉड्यूल क्वेश्चन का अच्छा खासा परफेक्ट बैलेंस आईसीआई ने करके दिया था। और पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों के मेरे को जो फीडबैक आए हैं उस हिसाब से ऑलमोस्ट बच्चों का जो है 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट हुआ है, या फिर अबो 80 मार्क्स का, तो मैक्सिमम बच्चों का अबो 80 मार्क्स का पेपर जो है अटेम्प्ट हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है लॉ का पेपर खत्म हो गया। मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि आपने जो है सीधा अभी टैक्स का प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। आपको कोई फैकल्टी एमसीक्यू का डिस्कशन कराएगी, डिस्क्रिप्टिव का जो केस स्टडी के जो कंक्लूजन है उसका डिस्कशन कराएगी, बट मेरे सजेशन के हिसाब से आपने जो है ये नहीं देखना चाहिए फैकल्टीज़ के वीडियो, कोई भी फैकल्टीज़ के। आपके पास एग्जाम के बाद जो है 1 से 1.5 महीना बचता है टाइम रिजल्ट आने तक, तब तक जो है आप कुछ भी एनालिसिस कर लो। आप आपका पूरा एनालिसिस कर सकते हो कि आपने लॉ में कितने मार्क आना है, आपको अकाउंट्स में कितने मार्क आना है। बट अभी जो है आप प्लीज़ 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 अभी जो है आप कुछ भी डिस्कशन मत करो। अभी जो है आपका टाइम है टैक्स स्टडी करने का, और आपने जो है टैक्स के लिए शार्प जो है पढ़ने बैठना चाहिए। ठीक है, तो अभी अपन बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ चैप्टर वाइल रिवाइजिंग इन लास्ट 1.5 डेज फॉर टैक्स। ठीक है, तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, टैक्स का जो पेपर है अच्छा खासा लेंदी होता है। टैक्स जो है सिलेबस भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आपने जो है अच्छे से उसको स्पीड से रिवाइज करना है। टैक्स में भी दो है, डीटी और आईडीटी, बट डीटी जो है आपको डीटी को रिवाइज करने के लिए ज़्यादा टाइम अलॉट करना पड़ेगा, क्योंकि डीटी का सिलेबस कंपेयर टू आईडीटी बड़ा है। तो आप जो है डीटी को जो है 60 to 65% टाइम अलॉट करना, और आईडीटी जो है आपका 30 to 40 45% टाइम अलॉट करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं अभी डीटी। डीटी में जो है आपने कैपिटल गेन, रेसिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ, क्लबिंग, टीडीएस, टीसीएस, उसके बाद अपना रिटर्न ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी और सैलरीज, ये जो 8 टॉपिक्स दिए मैंने, वो आपने जो है प्रायोरिटी बेसिस पे रिवाइज करना है। सबसे पहले आप जो है डीटी में पढ़ोगे तो ये 8 टॉपिक्स पढ़ना चाहिए। ऐसा क्यों? तो देखो, ये जो 8 टॉपिक्स है ना, इसमें से आपको जो है हर टॉपिक का जो है 4 to 6 मार्क का एक एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। और ये टॉपिक्स कंपेरेटिवली आसान है, और इसमें जो है 4 में से 4 मार्क्स, 6 में से 6 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो ये जो 8 टॉपिक्स है आपने प्रायोरिटी बेसिस पे रिवाइज करना है। बहुत जन बोलोगे कि सर आपने पीजीबीपी को प्रायोरिटी में नहीं लिया, आपने जो है टोटल इनकम के क्वेश्चंस को जो है प्रायोरिटी पे नहीं लिया। बट मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, टोटल इनकम का क्वेश्चन मिक्स विथ पीजीबीपी आता है, और वो क्वेश्चन जो है एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी आता है। मुझे भी पता है कंपलसरी क्वेश्चन आता है, बट वो क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा लेंदी है, और बहुत ज़्यादा जो है उसमें एडजस्टमेंट होते हैं, और मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि आप जो है वो गलत करके आओगे। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वाला क्वेश्चन जो है आपने एंड एंड में सॉल्व करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा सॉल्व नहीं करना है, बट एंड में सॉल्व करना है, सो दैट जो है आपके पास लास्ट में जितना भी टाइम बचेगा आप उसका जो है अच्छा खासा यूटिलाइजेशन कर पाओगे। ठीक है, और टोटल इनकम और पीजीबीपी आपको कैसे रिवाइज करना है मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा। टोटल इनकम एंड बेसिक कॉन्सेप्ट का जो है, जो टोटल इनकम और बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों का जो है आपने 2 क्वेश्चंस सॉल्व करना है। मतलब टोटल इनकम के आप कभी भी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, जो कि आपको बहुत सारे फैकल्टीज ने मास्टर क्वेश्चन बना बना के दिया होगा। तो आप में उसमें से जो है दो क्वेश्चन आज जो है सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद बात करूंगा पीजीबीपी। पीजीबीपी भी जो है आपने मास्टर क्वेश्चन ही
रिवाइज करना है। बहुत सारे फैकल्टीज ने पीजीबीपी के मास्टर क्वेश्चन बना के दिए हैं, जिसमें एग्जाम में जो कुछ प्रीवियस एडजस्टमेंट आए थे पीजीबीपी के रिलेटिंग वो सब दिए, तो आप बस उतना भी रिवाइज कर लो तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है पीजीबीपी के रिलेटेड वही क्वेश्चन आते हैं जो कि आईसीआई ने प्रीवियस पूछा है, वही क्वेश्चंस मतलब वही एडजस्टमेंट आपको दिखेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो टोटल इनकम और पीजीबीपी की बात हो गई। डिडक्शन और आईएफओएस आप सेकंड प्रायोरिटी पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको डीटी का बता दिया। अभी बात करते हैं अपन आईडीटी की। तो आईडीटी में जो है आपने सप्लाई, टीओएस, वीओएस, पीओएस, ये जो 4 चैप्टर है प्रायोरिटी पे पढ़ लेना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन और आरसीएम भी इंपॉर्टेंट है। आईटीसी और एग्जाम्शन तो है वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। दोनों टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईटीसी का जो है आपको बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ जीएसटी जो आता है आईटीसी का आता है, उसमें जो है आपको टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करना, ब्लॉक क्रेडिट का कंसेप्ट आएगा, सब कुछ आएगा उसमें। जो है एग्जाम्शन के बारे में भी पूछा जाएगा, उसमें आरसीएम के बारे में भी पूछा जाएगा। बहुत बार वो क्वेश्चन में जो है टीओएस, टाइम ऑफ सप्लाई और वैल्यू ऑफ सप्लाई को भी मिक्स कर देते हैं। तो आईटीसी और एग्जाम्शन जो है आपने पढ़ना ही पढ़ना है। मतलब ये जो 5 टॉपिक मैंने आपको जीएसटी के बताया ना, ये मस्ट डू टॉपिक्स है जीएसटी के। जो है आपने प्रायोरिटी पे ये टॉपिक्स करना है। उसके बाद आप रिटर्न्स पढ़ सकते हो, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, ई वे बिल, पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और चार्जेस। ये जो है आपने इस सीक्वेंस में पढ़ना है। फर्स्ट जो है आपने रिटर्न पढ़ना है, उसके बाद जीएसटी, और उसके बाद एक एक करके आप जो है टॉपिक पढ़ सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आप टॉपिक छोड़ सकते हो, बट ये टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है। ये जो टॉपिक है आप जैसे आपको टाइम परमिट करता है आप रीड कर सकते हो, ठीक है, रिवाइज कर सकते हो। ये वाले टॉपिक्स छोड़ के जाओ ऐसा सजेशन नहीं है, बट स्टार्टिंग में जो है आपने फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये वाले कंप्लीट करना है, और उसके बाद जो है ये सीक्वेंस में रिवाइज करते जाना है, ठीक है। और आप पूछोगे सर ये स्टार मार्क का क्या मतलब है, स्टार्स आपने जो मार्क किया है चैप्टर्स पे उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको ना एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो स्टार मार्क क्वेश्चन है ना, वो आपने एग्जाम डे पे रिवाइज करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो देखो ये जो स्टार मार्क क्वेश्चन है ना, वो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें जो है लिमिट्स दी गई है आपको। लिमिट्स है वहाँ पे, बहुत सारे रेट्स है, ये एग्जाम्शन में लिमिट्स है, डिडक्शन में बहुत सारे लिमिट्स है, टीसीएस इसमें तो इतने सारे रेट्स भरे वाले कि आप जो है लर्न करते करते बहुत ज़्यादा आपको जो है भूल जाओगे। उसके बाद सेट ऑफ भी है। तो ये जो चीज़ें है ना, वो आप एग्जाम डे के दिन पढ़ोगे तो आपको जो है ज़्यादा रिटर्न हो जाएगा और एग्जाम में अच्छा जाएगा आपको पेपर, ठीक है। तो मैं आपके लिए अभी टाइम देना चाहता हूँ, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये सीक्वेंस का, डीटी का आप ले लो एक बार। उसके बाद जो है मैं आपको आईडीटी का सीक्वेंस के लिए स्क्रीनशॉट देना चाहता हूँ, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, और होप सो आपका जो है टैक्स का पेपर एकदम अच्छा जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।